हाइपरलिंक इसका यूज होता है जस्ट लाइक टू वेबसाइट पेज। जिस तरीके से वेबसाइट का पेज होता है ना, वो हमारा हाइपरलिंक होता है। सबसे पहला चीज हमने लिख दिया है हाउ टू क्रिएट हाइपरलिंक इन एमएस वर्ड। क्लिक बिलो एंड गेट मोबाइल इन्फो। एक मोबाइल की कंपनी का हम बारे में बता रहे हैं कि मान लीजिए कि सैमसंग पर क्लिक करेंगे ना तो सैमसंग का मोबाइल आएगा, वीवो पर लिखेंगे तो वीवो का आएगा मोबाइल, नोकिया का लिखेंगे तो नोकिया का आएगा, आईफोन का लिखेंगे तो आईफोन का। जैसे मान लीजिए कस्टमर आया बोला ना कि मुझे सैमसंग का लेना है तो सैमसंग पर क्लिक करेगा तो सैमसंग का पूरा सीरीज आ जाएगा, S1 S2 M1 M2 जितना भी है ना सब आ गया। वीवो में जाया तो V2 V1 जो भी होता है उसका सीरीज आ गया। नोकिया में गया तो नोकिया का विंडोज है कि क्या है आ गया, और आईफोन में आ गया तो आईफोन 14 15 जो भी है एकदम क्लिक करेगा वही हमको लेना है। बस यहाँ पर आकर डिस्प्ले करके हमको हाइपरलिंक में देखना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा जब ये पेज बने ना सबसे पहले इसको सेव कीजिए, यहाँ पर सेव कीजिए और MS ऑफिस के नाम से चाहे यहाँ पर लिख लीजिएगा मोबाइल इन्फो। ठीक ना, मोबाइल इन्फो से मेरा ये डॉक्यूमेंट में जाकर ये सेव हो रहा है। पहला चीज गलती नहीं कीजिएगा, सबसे पहले इसको सेव कर लेना। ठीक है, सेव करने के बाद इंसर्ट मेनू में जाइएगा और इंसर्ट में लिंक में हाइपरलिंक है। तो भैया सबसे पहला हाइपरलिंक का मतलब ये चीज हुआ कि किस पर हाइपरलिंक बनाना है, तो मुझे सैमसंग मोबाइल का हाइपरलिंक बनाना है। ठीक है, यहाँ हम जाएंगे इंसर्ट में, लिंक पर जाएंगे और हाइपरलिंक। ठीक ना, हाइपरलिंक में जैसे ही जाएंगे ना तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा, समझ में आ रहा है जी? बोलो, हाइपरलिंक का ये डायलॉग बॉक्स आ गया और जैसे ही जाएगा ना तो सबसे पहले देखिए एग्जिस्टिंग फाइल है, प्लेस इन है, क्रिएट है और ईमेल एड्रेस है। तो देखिए एग्जिस्टिंग का काम होता है ना कि जो पहले से फाइल बना हुआ है, तो मेरा पहले से फाइल कुछ नहीं बना हुआ है। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट है, किसी डॉक्यूमेंट बनाना है तो इसको मुझे जरूरत नहीं है। इसमें आना है, लिखना है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। क्या करना है? क्रिएट। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आ गया, सैमसंग था ना यहाँ पर आ गया, आप उसका नाम लिख दीजिएगा सैमसंग। ध्यान रखिएगा कभी कभी ऐसा होगा ना कि ऑलरेडी पहले से फाइल मेरा बना हुआ है, पहले से मेरा फाइल बना हुआ है, ऐसा ना हो इसीलिए हम क्या करेंगे कि जैसे ही ओके करेंगे ना तो देखिए ये बना हुआ है, पहले से ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए ऐसा आ गया। फिर से आप मिटाकर इसका नाम लिख दीजिएगा सैम। फाइल नेम डुप्लीकेट नहीं ना एंट्री कर सकते हैं जी, बोलिए नहीं, इसलिए इसका नाम हम क्या लिख दिए सैम। ठीक ना, सैम लिखकर ओके किए जैसे ही देखिए ये सैम नाम से आपका आ गया। अब क्या कीजिएगा, इसको काट दीजिएगा। काट दिए, देखिए इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू। ब्लू कहता है ना कि ये आपका हाइपरलिंक क्या हो गया, क्रिएट हो गया। क्या हो गया? क्रिएट हो गया, हाइपरलिंक क्रिएट हो गया। ये तो हाइपरलिंक क्रिएट हो गया, इसका मतलब ये चीज हुआ कि अब आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करने के लिए जाएंगे कंट्रोल प्लस क्लिक यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब है ना कि कंट्रोल बटन आप दबाइएगा और क्लिक कीजिएगा। कंट्रोल कीबोर्ड में होता है ना, तो कीबोर्ड पर जैसे ही जाइएगा कंट्रोल दबाइएगा और यहाँ जाइएगा, देखिए अंगुली का निशान बन जा रहा है, मैं छोड़ रहा हूँ कंट्रोल, देखिएगा ऐसा ही हो जा रहा है। मैं फिर से पकड़ूंगा कंट्रोल, देखिए हो गया, फिर से करूंगा तो ये कह रहा है कि कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल बटन दबाकर तब आप माउस से क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर जाएंगे, क्लिक कर दिए, देखिए आ गया, यही ना था सैम। अब आइए यहाँ पर फिर से मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। और क्या करेंगे, इसका कलर कैसा हो गया, पर्पल। ये कह रहा है कि आप एक बार इस पर क्लिक कर दिए हैं, ये विजिटेड लिंक हो गया। क्या नाम हो गया, विजिटेड लिंक। आप वेबसाइट पर भी जाते होंगे ना तो पहले ब्लू आता है फिर आपका पर्पल हो जाता है। यही चीज आपका ये बताना चाह रहे हैं कि एक वेबसाइट की तरह ये काम करता है सैमसंग। आप क्या हो गया, पर्पल कलर हो गया। ये बता रहा है कि आपका विजिटेड हो चुका है। अब इस पर आप एक बार क्लिक कर चुके हैं, ये बता देता है। एक वो पहला था क्रिएट, अब हो गया आपका विजिटेड हो गया। दूसरा चीज अब देखिए, अब हमको करना क्या है, जैसे ही हम कंट्रोल प्रेस करेंगे तो उंगली का निशान आ जाएगा, क्लिक कर दिए, यहाँ पर आ गया। अब हमको वैसा ही डिजाइन मुझे बनाना